Assalamu alaikum, dear students. My name is Wes, and the topic that I will be discussing in this session is DNA replication. Let me write over here. I'll be discussing DNA replication. DNA replication in case of prokaryotes. It's one of the important topic from the chapter Molecular Basis of Inheritance, which is the chapter in our class 12th. Let me tell you, dear students, we are already aware of this fact that DNA जो होता है, it is a genetic material and it contains all the information of the cell. And that information flows from DNA to RNA and then from RNA to proteins. ये जो information flow हो रही है, सर ये कहाँ से कहाँ की ओर flow हो रही है? ये DNA से RNA की ओर flow हो रही है. सर वहाँ से क्या होता है? सर RNA से फिर ये flow होगी proteins में. लेकिन सर मेरे को यह भी मालूम है कि डीएनए के पास एबिलिटी होती है ऑटोकैटालिसिस की, जिसमें डीएनए क्या करता है, जो डीएनए होता है बेटे, वो डीएनए क्या करेगा, इट हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, राइट? इट हैज एबिलिटी दैट इट कैन सिंथेसाइज इटसेल्फ बाय द प्रोसेस नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन. ऑलराइट किड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो हो रही है डीएनए से आरएनए की ओर, और फिर आरएनए से ये कहां जाती है, प्रोटीन्स की ओर. ये जो है इस सारे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. क्या बोलते हैं सर? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Who have proposed this concept? So this was proposed by Henry Craig. Is that clear? Is that clear? For the time being, I'm concerned about this DNA replication. कि सर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसका क्या मसला है, इसका क्या सीन है? जो डीएनए रेप्लिकेशन है बेटे, असल में इसका ये मतलब है कि डीएनए जो है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि डीएनए अपनी रेप्लिका बना रहा है. क्या मतलब? कि डीएनए डुप्लीकेशन करता है, डीएनए अपनी जैसी एक और कॉपी बनाएगा, ठीक है? लेकिन ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है सर, ये डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है, ये डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? वी हैव टू चेक इट आउट. लेट मी राइट ओवर हियर. विल बी सीइंग नाउ कि सर डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है, वायर इट ऑकर्स, एंड देन वी विल सी दैट व्हेन इट ऑकर्स. ऑलराइट बेटे, सर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में. मुझे बताएं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? दे आर लैकिंग दो सेल ऑर्गेनेलिज. उनके पास सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती है कि नहीं? वहां पे डीएनए क्या करता है सर? वहां पे जो डीएनए होता है, इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. अगर ये फ्रीली लाई करता है साइटोप्लाज्म में, उसका ये मतलब है कि रेप्लिकेशन जो डीएनए की है सर, वो भी कहां पे होगी? साइटोप्लाज्म में है. इन कंपैरिजन टू दिस सर, व्हेन वी टॉक ऑफ यूकेरियोट्स, व्हाट हैपेंस इन यूकेरियोट्स? यूकेरियोट्स में सर हमारे पास जो डीएनए होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. अगर ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका मतलब कि इसकी रेप्लिकेशन भी कहां होगी सर? न्यूक्लियस के अंदर ही होगी. किन में? यूकेरियोट्स में. सो मैं यहां पे पहले लिख दूं इस बात को, सर ये कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का मतलब हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स होती है ना? अगर आप बात करोगे सर यूकेरियोट्स के बारे में, वहां पे होती है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वहां डीएनए होता है. सो मैं यहां पे लिखूंगा यूकेरियोट्स में होती है न्यूक्लियस के अंदर. ये पहली बात सर. ये कहां पे होती है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में, यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस में. दूसरा जो क्वेश्चन है सर, ये कब होती है? दैट इज व्हेन इट ऑकर्स, व्हेन दिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. लेट्स से चनाचे हमें मालूम है जो डीएनए है सर, इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल. हेरिडिटरी मटेरियल से मुराद ये है कि डीएनए जो है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Isn't it so? Let's talk about prokaryotes. अगर हम सर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, सर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सर प्रोकैरियोट्स में अपने पास अब यूकेरियोट्स की ये बैक्टीरिया सेल जो है, इसकी एग्जांपल लेंगे हम. देखिएगा यहां पे क्या होता है, यहां पे इसके अंदर होता है डीएनए, है कि नहीं? ये किन में होता है बेटे? ये प्रोकैरियोट्स में होता है. प्रोकैरियोट्स के ये क्या है? ये मदर सेल में लेता हूं, यानी बैक्टीरियल सेल है कोई, ठीक है? इसके पास ये सर्कुलर डीएनए है. अब ये क्या करेगी? जब ये फिशन करेगी, माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में.
जब ये फिशन करती है, उस फिशन में क्या करती है, ये पास करती है अपनी डॉटर सेल्स को, किन में, सॉरी, ये पास करती है अपनी बॉडी को इनटू इट्स डॉटर सेल्स। ये रही बेटे इसकी डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में भी इसके पास ये डीएनए आ गया, इसके पास ये वाला डीएनए आएगा। मेरे को ये बताओ कि यहां पे जो गौर करने की बात है वो सर ये है कि अगर यहां पे डीएनए एक ही था, लेकिन डॉटर सेल्स में दो डीएनए कैसे आ गए? It is possible by the process known as DNA replication। ये DNA replication के द्वारा ये प्रोसेस मुमकिन है कि मदर सेल जो होती है, ये मदर सेल क्या करती है, ये मदर सेल जब इसको पता होता है कि मैंने फिशन करना है, ये फिशन से पहले क्या करती है, ये पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है, ठीक है ना। सो हम कहेंगे इट ऑकर्स प्रायर टू फिशन। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करोगे, सर डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? इट ऑकर्स, हाँ बेटे, इट ऑकर्स प्रायर टू फिशन, फिशन से पहले होती है, ठीक है। अच्छा बेटे, अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। पेज नंबर 107 एनसीईआरटी, उस पे ये बात लिखी है कि यूकैरियोट्स में जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो होती है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। गलती से ये मत बोलना कि प्रोकैरियोट्स में एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होती है, नहीं नहीं, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है, वहां पे होती है फिशन, वहां पे माइटोसिस मियोसिस होता नहीं है। मेक इट क्लियर फर्स्ट। सो अगर आपसे कोई ये पूछे कि डीएनए की रेप्लिकेशन कहां होती है, आपका यहां से ये रिस्पॉन्स होना चाहिए कि सर आप किसके बारे में बोल रहे हो? आप सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में बोल रहे हो या सर आप यूकैरियोट्स के बारे में बोल रहे हो? अगर प्रोकैरियोट्स की बात करोगे, सर प्रोकैरियोट्स में ये कहां हो रहा है, ये कब हो रहा है? फिशन से पहले, है ना, फिशन से पहले। बेटे एक हायर कॉन्सेप्ट है हमारे पास होते हैं एफटीजेड प्रोटीन्स नाम के प्रोटीन्स जो कि हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन। छोड़ दो, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी आपके लेवल का। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये कहां पे हो रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स में हो रही है प्रायर टू फिशन। सर अगर यूकैरियोट्स की बात करोगे, सर ये वहां कहां हो रही है? हाँ सर, यूकैरियोट्स में होती है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सर एस फेज ऑफ सेल साइकिल का क्या मतलब है? देखो बेटे, देखो, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। लेट मी ड्रा इट ओवर हियर, let me draw it over here. Let's say for example I'm drawing this cell cycle over here. Is that clear? मुझे बताओ, अगर ये सेल साइकिल चल रहा है, सबसे पहला फेज आता है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आएगा G2 फेज, उसके बाद अपने पास आएगा M फेज। अगर मेरे पास ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के पास ये डीएनए पड़ा हुआ है, जब ये पास करेगी इस सेल साइकिल को और ये आएगी इस स्टेज पे जिसको हम बोल देंगे एस फेज, इस फेज में इसका जो डीएनए होता है सर वो डबल होता है। सो सिंथेटिक फेज है, इट इज एस फेज, एस बोले तो सिंथेटिक फेज। सर किसके? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है, ये डीएनए करती है रेप्लिकेट, यानी दो कॉपीज बना देती है। लेकिन सर किसके केस में? यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स में हमने बोल दिया इट ऑकर्स प्रायर टू फिशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड नाउ। ओके सर, अब हमने ये देखा कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पे हो रही है और वो क्यों हो रही है। अब ये कैसे हो रही है, इसके लिए मैकेनिज्म है। हाउ इट ऑकर्स, वी विल हैव अ गुड मैकेनिज्म फॉर दैट। बट उससे पहले आप डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से सोचे और समझे। अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास ये डीएनए का मॉलिक्यूल है ना सर, लिखिएगा, अपने पास 5' 3' है और 3' 5' है। होता यह है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा बेटे, तो होता यह है कि ये दो कॉपीज बनाएगा। देखें, ये एक कॉपी है, ठीक है ना बेटे, ये दूसरी कॉपी है सर, एक कॉपी और दूसरी कॉपी। ये एक कॉपी हुई, ये दो कॉपीज हुई। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, या मैं बोल दूं ये जो दो स्ट्रैंड्स है इस डीएनए के, जब ये दो स्ट्रैंड्स जो डीएनए के, जब इनसे ये 4 स्ट्रैंड्स का निर्माण होगा यानी सिंथेसिस होगी बेटे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर नाउ? सर व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? कम ऑन, say me that it is one DNA molecule, it has given rise to 2 DNA molecules, and we have set this process as DNA replication. Why it occurs? Sir, we see, since we are discussing about prokaryotes, isn't it so? So we will keep cytoplasm of the cell in consideration. Is that clear? Okay, okay. Let me move a bit forward.
ओके, सॉरी। सो हम बात कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। बेटे जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जिनसे ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, जिनसे देखिए जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, जिनसे ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को मैं बोलता हूं सर डॉटर डीएनए। क्यों सर इनको मैं बोलूं डॉटर डीएनए? क्योंकि इनका निर्माण होता है इस वाली डीएनए मॉलिक्यूल से। इसको हम बोलेंगे पेरेंटल डीएनए। हाँ बेटे क्या बोलेंगे? पेरेंटल डीएनए। ठीक है। सो हमारे पास ये डॉटर डीएनए है, हमारे पास ये पेरेंटल डीएनए है। मेरे बेटे मेरे को बताओ, अगर हम बात करेंगे फिर से एक फटाफट एक रिवाइज करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है, अगर आप बात करोगे यहां यूकेरियोट्स में, ये कहां हो रही है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। यहां पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि आपके टेक्स्ट में भी है, पेज नंबर 107 पे ये बात लिखी गई है कि वो कहते हैं कि जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगी डीएनए की, उस टाइम पे जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, इट शुड हाईली कोऑर्डिनेट विद द सेल साइकिल डिवीजन। अगर सेल साइकिल करता है, अगर सेल डिवीजन हो रहा है, उस सेल डिवीजन के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये क्लियर होना चाहिए अपने पास। प्लीज मेरी ओर फोकस कीजिए। में ये देखो, अपने पास ये सेल है, इसके पास ये डीएनए था, ठीक है। इस डीएनए ने जब रेप्लिकेट किया, अगर ये सेल फेल हुई सेल डिवीजन करने से, अगर इसने सेल डिवीजन करना छोड़ दिया, होगी प्रॉब्लम, होगा बवाल। किस तरह का बवाल होगी? यहां पे a sort of problem what we call is polyploidy. It is a chromosomal anomaly dear. क्या होता है? ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नीट में। स्टेटमेंट वाइज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, which of the following is the correct statement about DNA replication? I must tell you my dear that this DNA replication जो है मेरे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन है सर, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इट शुड हाईली कोऑर्डिनेट। यस, इट शुड हाईली कोऑर्डिनेट। इस बात को मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट शुड हाईली कोऑर्डिनेट विथ सेल साइकिल डिवीजन, विथ सेल साइकिल डिवीजन। सो ऑब्वियसली ये बात कर रहा होगा यूकेरियोट्स के बारे में, इजंट इट सो? ये वाला पॉइंट क्यों? क्योंकि सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट यूकेरियोट्स में आता है। मैं पहले ही बोला हूं कि माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं आता है। वहां पे डिवीजन करने का तरीका होता है फिशन, जस्ट फिशन। ऑलराइट बेटे, डीएनए रेप्लिकेशन इट शुड हाईली कोऑर्डिनेट, यस, विथ सेल साइकिल डिवीजन। सर अगर ये नहीं करेगी कोऑर्डिनेशन इसके साथ, होगा क्या सर? क्रोमोसोमल एनोमली विल अराइज। यस, व्हाट इज दैट क्रोमोसोमल एनोमली? सर दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। सर ये किन में देखा जाता है? अक्सर ये प्लांट्स में होता है सर, अक्सर ये प्लांट्स में होता है। इस बात को मेंशन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. So we have cleared this thing. I think this is all crystal clear to you. What else I have taught you is all from your textbook. Let's move a bit further ahead. Imagine we have a DNA molecule. Suppose मेरे पास एक लंबा सा DNA molecule है, ठीक है ना? ये दो DNA strands हैं इस DNA molecule के, which are anti-parallel to each other. Let's say it's 5' 3', और सर ये है अपने पास 3' 5'. ये कौन सा मॉलिक्यूल है मेरे पास? हाँ, पेरेंटल डीएनए. ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. मैं इसको डैशड लाइन से दिखा रहा हूं क्योंकि डैशड लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अगर ऐसे लिख दिया तो कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए यार. यहां पे होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड दिस कॉम्प्लीमेंटैरिटी इज मेंटेन इन द एंटायर डीएनए बेटे. ये एडेनिन विल form bond with thymine and then cytosine will form with guanine with the help of 3 hydrogen bonds. Is that clear? Okay मेरे. Now let's see. अगर सर मैं इस पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में कामयाब हुआ, मैं इस सेपरेट करने में जो ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स है अगर मैं इनको अलग कर लिया तो होगा ये कि ये डीएनए की स्ट्रैंड एक ऐसे बन गई, ठीक है ना, एक डीएनए की स्ट्रैंड ऐसे बन गई. इसको मैं बोलूंगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. नाउ दिस इज कॉल्ड एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. एनी इश्यूज? अब मैं ये चाहूंगा सर, अब मैं ये चाहूंगा कि ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड चढ़े. मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगा विद रेड. लेट्स सी हियर.
सॉरी, ठीक नहीं आ रहा है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। लेट्स वेट अ बिट, लेट मी चेक इट फॉर यू। ओके, सो एक डीएनए की स्ट्रैंड ये रही है ना सर, इसका क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑलराइट, ठीक है। ओ सॉरी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नाउ हम ये चाहेंगे कि इस डीएनए स्ट्रैंड पे भी एक स्ट्रैंड चढ़े और इस स्ट्रैंड पे भी एक स्ट्रैंड चढ़े, सो दैट मेरे को 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जो कि मेरा इंटरेस्ट है डीएनए रेप्लिकेशन को समझने का, है ना। सो देखिएगा आप, यहां पे एक नया स्ट्रैंड इस पे चढ़ जाएगा, देखिए आई विल राइट लाइक दिस, एक नया स्ट्रैंड है डीएनए का, है ना बेटे। यहां पे भी है एक नया स्ट्रैंड डीएनए का, देखिए साहब, मेरे को बताइए साहब, यहां पे क्या है, ये जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया आपने, ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया आपने, बेसिकली ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है अपने पास, मेरे को बताओ कि दैट इट इज एक्चुअली, इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका जो रॉ मटेरियल है जिनसे ये बनेगा, ये न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि डीएनए की जो स्ट्रैंड है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इजंट इट सो। बट टेल मी वन थिंग, और इसको क्या करने चाहिए, वो पॉलीमराइजेशन जो आप करवा रहे हो, वो जो पॉलीमर बन रहे हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स की, जिससे डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, वो जो पॉलीमराइजेशन करवा रहे हो, उसके लिए मेरे को एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। सो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये संभव है, लेकिन कब सर, मेरे को उसके लिए चाहिए 2 रिक्वायरमेंट्स, हाँ 2 रिक्वायरमेंट्स, 2 रिक्वायरमेंट्स। नाउ what are those 2 requirements? Yes, one is the nucleotides which will act as a substrate और raw material, सर किसके लिए, ये नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए है। दूसरा मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसके लिए सर, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को करवाने के लिए। लेकिन एनसीईआरटी इस बात को लिखती है पेज नंबर 106 पे कि सर ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स है, ये अच्छी बात ये है कि ये दोनों चीजें मुझे एक ही तरह के केमिकल से मिलेंगी। What is that chemical? What's that chemical? Yes, I want to know what that chemical is. DNTPs. What do you mean by DNTPs? It is deoxyribose nucleoside, nucleotide नहीं, nucleoside triphosphates. Is that clear? सर मेरे को ये दोनों चीजें जो चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि खाली मेरे को यही 2 चीजें चाहिए, नो नॉट एट ऑल, मेरे को प्राइमर भी चाहिए, मेरे को एंजाइम्स भी चाहिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये 2 जो रिक्वायरमेंट्स है, ये मेरे को आएगी डीएनटीपी से। वो क्या है डीएनटीपी, वी विल डिस्कस। ओके नाउ, ओके, इज दैट क्लियर टू यू नाउ? हमने ये देखा, देखिए आप, ओके हमने ये देखा इस वाली स्ट्रैंड में, इस वाली स्लाइड में हमने ये देखा बेटे, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है मेरे पास, ये न्यूक्लियोटाइड्स का बन रहा है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बाय पॉलीमराइजेशन। लेकिन वो पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी। वो कहां से मिलेगी मुझे, डीएनटीपी से। वो कैसे मिलेगी, वी विल सी, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे इस वाली स्लाइड को बेटे, आप देखोगे जो ये नया डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, या ये वाला मॉलिक्यूल बन रहा है, इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, हां इसमें एक नया स्ट्रैंड है। Isn't it so? यहां पे पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहां पे नया स्ट्रैंड है। लाइकवाइज यहां पे पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया और बेटे यहां पे नया स्ट्रैंड आ गया। इस हिसाब से, इसके एतबार से, दैट्स व्हाई वी से दैट डीएनए इज रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। What do you mean by that? That simply means जब ये नया डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है बेटे, वो नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड होता है पेरेंट का, एक स्ट्रैंड बनता है ना। Is that clear? That's why we call it as semi-conservative mode of replication. I hope all these things are clear to you. Is that clear? Let's move a bit forward. We will discuss now steps of DNA replication. Is that clear? Let's. Okay बेटे, यहाँ पे मेरी ओर focus. Steps of DNA replication. Concept इसका बड़ा simple है। देखो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन समझने के लिए क्या है, कोई भी टॉपिक आपको आसान तब दिखेगा जब आपको उसकी बेस स्ट्रांग होगी। व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि मैं आपकी बेस क्रिएट कर रहा हूं, ताकि उसके बाद जब मैं प्रोसेस बोल दूं वो खचाखच आपके जहन में आ जाए, ठीक है? ओके, सो यू डोंट वरी, आप जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी हाउ थिंग्स विल गो। सो विल बी डिस्कसिंग नाउ स्टेप्स ऑफ,
yes, steps of हाँ जिगर steps of DNA replication. Okay, so steps of DNA replication. The first step that I will be discussing during steps of DNA replication is activation of nucleotides. What? Activation of nucleotides. Sir, activation of nucleotides का क्या मतलब? देखो बेटे, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. देखो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, है ना, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में. देखो अगर अपने पास ये सेल है, ये मेरे पास सेल पड़ी हुई है, मेरे पास ये डीएनए है, सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में, और मेरे पास मानो इन द साइटोप्लाज्म देयर लाइज न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. ये मानो न्यूक्लियोटाइड, ये मानो न्यूक्लियोटाइड, ये मानो न्यूक्लियोटाइड है. दीज आर फ्रीली लाइंग इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर इन मोनोफॉस्फेट फॉर्म. इज दैट क्लियर? यही न्यूक्लियोटाइड्स है, जो मोनोफॉस्फेट वाली न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना, यही सबस्ट्रेट होता है. किसके लिए? डीएनए स्ट्रैंड को बेसिकली बनाने के लिए जो मेरे को सबस्ट्रेट चाहिए वो बेसिकली यही होता है, यही वाला न्यूक्लियोटाइड. लेट्स चेक इट. सर हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की. मेरे को बताओ, जो डीएनए है, डीएनए जो बना हुआ होता है वो 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ होता है कि नहीं? सर कौन कौन? एक तो एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया. यूरासिल होता है आरएनए पे, है कि नहीं? सो उस हिसाब से, उस लिहाज से मेरे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी 4 होंगी. जरा कौन कौन? सर एक होगी मेरे पास एएमपी, दूसरी होगी मेरे पास जीएमपी, हाँ, तीसरी होगी सीएमपी, चौथी होगी टीएमपी. एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टेप है. देखो ये न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करवाना है. एक्टिवेट करवाने का मतलब क्या है, इसको समझना बेटे, इसको गौर से समझना. इस एएमपी को फॉस्फोरिलेशन हम करते हैं. फॉस्फोरिलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट. कितने फॉस्फेट जोड़ दोगे इसको? सर 2 फॉस्फेट जोड़ दोगे. सर इट्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हाट वी कॉल एज फॉस्फोराइलेज. फॉस्फोराइलेज को ग्लाइकोलिसिस में एक और नाम से हम देखेंगे जिसको हम बोलेंगे काइनेज, लेकिन अभी यहां के लिए फॉस्फोराइलेज. एंड some amount of energy, what happens to this? It changes into ATP, that's adenosine triphosphate. Isn't it so? This is AMP, this is ATP. This is deoxyribonucleotide monophosphate. This is deoxyribonucleoside triphosphate. Isn't it so? Likewise, GMP का भी यही हाल होगा. CMP और TMP ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली कि इसको भी 2 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CTP में, बेटे ये कन्वर्ट हो जाएगा TMP में. ठीक है? सॉरी, बवाल हो गया सब. ओके सर, ओके हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड. हाँ यस, वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग ऑफ दिस थिंग दैट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इजंट हमने ये बात बोली कि एएमपी चेंज होगा एटीपी में, जीएमपी चेंज होगा जीटीपी में, सीएमपी चेंज होगा सीटीपी में, और टीएमपी चेंज होगा टीटीपी पे. देखो सर यहां पे ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये किसकी न्यूक्लियोटाइड्स है? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स. तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज डीऑक्सीराइबोस. क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स. अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. मेरे को ये बताओ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे बनती है? सर वो बनती है अगर मेरे पास शुगर है तो शुगर को जब मैं नाइट्रोजनस बेस ऐड करता हूं बेटे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड को जब मैं फॉस्फोरिक एसिड ऐड करता हूं H3PO4 then the resultant molecule will be, yes, that's called as nucleotide. So can I say that basically जो nucleotide है it is equivalent to nucleotide plus phosphoric acid, isn't it so? Then tell me, can I also write over here it is deoxyribose, is deoxyribose. मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मुझे बताएं क्या न्यूक्लियोटाइड के बदले, न्यूक्लियोटाइड यहां पे है, इसके बदले में क्या ये भी लिख सकता हूं इट इज न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट? rather I should write it as nucleoside monophosphate क्योंकि एक ही फॉस्फेट है ना बेटे? Is that clear? This is deoxyribo nucleoside monophosphate. अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूं? DNMPs.
इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट इज गिवन ऑन योर टेक्स्ट। यही डीएनएमपीज बेटे जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएंगी, +2 फॉस्फेट ऐड होगी, यानी इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेस एंड एनर्जी होगा ये सर, यही कन्वर्ट हो जाएंगे डीएनटीपीज में। मेरे को एक बात बताओ सर, मैंने डीएनटीपीज के बारे में बात बोली थी कि वो जो 2 रिक्वायरमेंट्स है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स हो या एनर्जी हो, वो दोनों की दोनों हमने कहां से मिलती है? डीएनटीपीज से। इस बात पे प्रॉपरली फोकस कीजिएगा आप। सो डीएनटीपीज का मसला ये है, यानी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी को हम बोलेंगे डीएनटीपीज। एक बात याद रखो कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है सर, वो कहां से बनेगा? सर वो बेसिकली बनता है न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड्स जो आपको चाहिए वो किस तरह की होगी? वो ऑब्वियसली ये वाली होगी, मोनोफॉस्फेट वाली न्यूक्लियोटाइड्स होगी, जिनसे मैं नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाऊंगा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर अगर आपने कहा कि यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स लाई कर रही थी साइटोप्लाज्म में, ये भी तो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में थी, लेकिन आप ये बताए आपने कन्वर्ट क्यों किया मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट की ओर? I'd like to stop it over here.